नायक की वाजिब एहतराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ये महीना रजब का महीना है और इस महीने का ये आखिरी अशरा है। इस महीने के आखिरी अशरे में 27वीं रजबुल मेराज की रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात के थोड़े से हिस्से में अर्शों पर बुलाकर अर्शों की सैर करवाई, अपने महबूब को अपना जलवा दिखाया, अपने महबूब से बातें की, राज़ो नियाज़ की और अपने महबूब को अपना दीदार करवाया और दीदार करवाकर 5 नमाजों का तोहफा देकर वापिस जमीन पर भेजा। तारीख के अंदर हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मेराज के वाक़ये को एक अज़ीमुश्शान मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपना दीदार करवाकर एक अजीम मौजज़े से नवाजा। ये वो मौजज़ा है कि आज तक कायनात के अंदर जितने अंबियाए किराम दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी को ऐसे अज़ीमुश्शान मौजज़े से नहीं नवाजा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मेराज क्यों करवाया। मेराज करवाने का मकसद क्या था? अपने महबूब को अर्शों की सैर क्यों करवाई? इसकी वजह यह थी कि इसी मेराज वाले साल मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े से कुछ अरसा कबल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। तो आपका जब इंतकाल हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन रहते थे, उदास रहते थे। दूसरा, आपको ऐलान नबूवत किए हुए 10 साल हो चुके थे और मक्का मुकर्रमा के लोग सिर्फ चंद गिनती के ही लोग मुसलमान हुए थे। मक्का के लोग आपकी दावत पर दिल से लब्बैक नहीं कह रहे थे, बल्कि आपकी दावत तौहीद पर आपका मजाक उड़ाते थे। इस वजह से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन रहते थे, उदास रहते थे और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का के लोगों को दावत तौहीद देकर थक चुके थे
लोगों को इकट्ठा करके इस्लाम की दावत देना शुरू की, तबलीग शुरू की। तो वहां के लोगों ने बजाय आपकी दावत पर लब्बैक कहने के, आपकी तबलीग पर लब्बैक कहने के बजाय कलमा पढ़ने के आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और ताइफ के शरारती बच्चों को, शरीफ बच्चों को आपके पीछे लगा दिया। और वो बच्चे माज़अल्लाह आपको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अंदाजा लगाइए, अल्लाह का महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के बाजारों से गुजर रहा है और पीछे शरारती बच्चे आपको पत्थर मार रहे हैं, कंकरियां मार रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म पत्थरों से लहूलुहान हो चुका है। आसमान से अजाब देने वाले फरिश्ते, हवा के फरिश्ते, पत्थरों के फरिश्ते, पानी के फरिश्ते, बारिश के फरिश्ते, सारे फरिश्ते मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप हमें हुक्म दीजिए, हम ऐसा तूफान बर्पा कर दें, हम ऐसी हवाएं चलाएं, ऐसी बारिश बरसाएं, आसमान से ऐसे आग के गोले बरसाएं, ऐसे पत्थर बरसाएं कि ये ताइफ के लोग तबाह और बर्बाद हो जाएं। लेकिन सुनो, अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर खाकर भी, पत्थरों से जिस्म लहूलुहान है, लेकिन फरिश्तों को कहा गया है, मेरे फरिश्तों नहीं, बल्कि अल्लाह के महबूब ने अपने गोरे गोरे रूड़ी रूड़ी हाथ अल्लाह की बारगाह में फैला दिए। मौला पाक, ये मेरी उम्मत के लोग नादान हैं, मेरे मर्तबे को नहीं समझते हैं। मौला पाक, तू उनको हदायत नसीब कर। पत्थर उठाकर भी जिस्म लहूलुहान है, लेकिन उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि मौला पाक, ये मेरे मर्तबे को नहीं समझते, तू इनको हदायत नसीब कर। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ से वापस आए, तो ताइफ के वाक़े ने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को गमगीन कर दिया। आप उदास रहने लगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उदास देखा, परेशान देखा, गमगीन देखा, तो रजब मुरज्जब की 27वीं शाम को अल्लाह ने जिब्रील को बुला लिया। ऐ जिब्रील, जल्दी आ, मेरा महबूब जमीन पर उदास है, मेरा महबूब जमीन पर गमगीन है। ऐसा कर, आज आसमान को सजा दे, जन्नत को सजा दे, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दे और जन्नत में चला जा। जन्नती बुराक को लेकर 70,000 फरिश्ता ले ले, जन्नती जोड़े ले ले और मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर, मेरे महबूब को जन्नती जोड़े पहनाकर मेरे पास ले आ, ताकि हम अपने महबूब को जन्नत की सैर करवाएं, आसमानों की सैर करवाएं, अपने महबूब से मुलाकात करें, अपना दीदार कराएं, ताकि मेरे महबूब जो परेशान है, गमगीन है, उसकी उदासी दूर हो। और मेरे महबूब को हम बताएं कि मेरे महबूब, तेरी हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है, तेरा वो मकाम है जो मकाम हमने आज तक किसी नबी को अता नहीं किया। जिब्रील को ऑर्डर हो गया, जिब्रील को हुक्म हो गया, जिब्रील ने जन्नत को सजा दिया, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए, आसमानों को सजा दिया गया,
और जिब्रील जन्नत में पहुंचे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तबारकल्लाहु शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाहु शान तेरी और तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं का ये जोश नंदरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते हैं, पैदल सफर करके तूर पर पहुंचते हैं। वहां जाकर रब से फरियाद करते हैं, रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। जवाब आता है लन तुरानी, ऐ मूसा तू हमें नहीं देख सकता, तू हमारा दीदार नहीं कर सकता। लेकिन ये तो मूसा कलीमुल्लाह थे, ये तो कलीमुल्लाह की शान है। कलीमुल्लाह के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा तू हमें नहीं देख सकता, लेकिन हबीबुल्लाह की शान देखो। हबीबुल्लाह कहीं जाता नहीं, कहीं जाके सवाल नहीं करता, अपने बिस्तर पर आराम फरमा है। अल्लाह जिब्रील को भेजता है, 70,000 फरिश्ता लेकर भेजता है, जन्नती बुराक भी देता है, जन्नती जोड़े भी देता है और फरमाता है ऐ जिब्रील जाकर मेरे महबूब को कह दे कि कलीमुल्लाह वो है जो मेरा दीदार करना चाहता है और ऐ हबीब मैं तुझे चाहता हूँ। कलीमुल्लाह वो है जो मुझे देखना चाहता है और ऐ महबूब मैं तुझे चाहता हूँ। हुक्मे खुदाबंदी की तकमील करते हुए जिब्रील अमीन बहिश्त में पहुंचे। जब बहिश्त में पहुंचे, जन्नत में पहुंचे, तो जिब्रील देखते हैं कि जन्नत के अंदर 70,000 बुराक मौजूद था। एक से एक बढ़ के बुराक था और सब बुराक चारों चौबन चुस्त हुए थे, शोखियां दिखा रहे थे, खुश हो रहे थे। उन बुराकों को पता चल गया था कि आज हम में से कोई ऐसा बुराक मुंतखब होगा जिसके ऊपर अल्लाह के महबूब की सवारी होगी। हर बुराक की ये कोशिश थी कि नबी की सवारी के लिए मुझे मुंतखब कर लिया जाए। जिब्रील ने देखा कि उन 70,000 बुराकों में एक बुराक ऐसा था जो कोने पे बैठा हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जिब्रील उस रोने वाले बुराक के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि ऐ बुराक तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की क्या वजह? आज तो बड़ी खुशी की रात है, आज तो अल्लाह के महबूब की आमद की रात है, तू क्यों रो रहा है? तो बुराक कहता है कि ऐ अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते, मेरी भी यही तमन्ना है कि काश अल्लाह के महबूब की सवारी के लिए मुझे मफकूर खम कर लिया जाए। रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ कि शायद ये मेरी दुनियादारी, शायद ये मेरा रोना अल्लाह को पसंद आ जाए और मुझे महबूब की सवारी के लिए मुंतखब कर दे। जिब्रील अमीन ने रब से फरमाया कि अर्ज़ किया मौला पाक किसे मुंतखब करूं? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील उसे ही ले जा जो मेरे महबूब की याद में रो रहा है। पता चला नबी की याद में आंसू बहाना अल्लाह को भी पसंद है। फरमाया उसी बुराक को लेकर जो मेरे महबूब की याद में रोता है। लोग बुराक मुंतखब हो गए। जिब्रील अमीन ने उस रोने वाले बुराक को साथ लिया, 70,000 फरिश्ता साथ लिया, जन्नती जोड़े लिए और ये नौरानी जमात जिब्रील अमीन की क़यादत के अंदर, जिब्रील अमीन की सिपा सालारी के अंदर
नबी करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, फरिश्ते चारों तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम के खड़े हो गए हाथ बांध के, जिब्रील कदमों की तरफ खड़ा हो गया, लेकिन सोच रहा है कि अल्लाह का महबूब तो सो रहा है, आराम फरमा रहा है, अब अल्लाह के महबूब को कैसे जगाऊं? अगर आवाज देकर जगाता हूं तो बेअदबी होती है, अगर हाथ लगाकर उठाता हूं तो बेअदबी होती है, कैसे जगाऊं? अर्ज किया, मौला तेरा महबूब सो रहा है, तेरे महबूब को कैसे उठाऊं? आवाज देता हूं बेअदबी होती है, हाथ लगाता हूं बेअदबी होती है, कैसे जगाऊं? हुक्म खुदाबंदी हुआ, जिब्रील खबरदार, मेरे महबूब की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी न करना। अगर मेरे महबूब की शान में ज़रा बराबर की गुस्ताखी कर दी तो क़यामत तक के लिए तेरा नाम मलाइका के रजिस्टर से काट दिया जाएगा। खबरदार। अर्ज़ किया, मौला तुम तेरे महबूब को कैसे जगाऊं? हुक्म हुआ, जिब्रील ऐसा करो, मेरे महबूब के कदमों में बैठ जाओ और अपने काफूरी होठ, ठंडे ठंडे होठ मेरे महबूब की तलियों पर लगा दो। जब तेरे ठंडे होठ मेरे महबूब की तलियों पर लगेंगे, मेरा महबूब ठंडक महसूस करेगा, उसकी आंख खुल जाएगी। लो भाई, फरिश्तों का सरदार जो 1,24,000 पैगंबरों पर वही ले जाता रहा, वो सरदार, वो जिब्रील जिसने जमीन के चप्पे चप्पे पर सजदे, वो जिब्रील मेराज की रात नबी पाक के कदमों में बैठा है और नबी पाक के कदमों को, तलियों को चूस रहा है। किसी ने वाक़िए मेराज के बाद जिब्रील से पूछा कि जिब्रील, तूने जन्नत को देखा, 1,24,000 पैगंबरों पर तू वही ले जाता रहा, ए जिब्रील पूरी दुनिया में तू घूमा है, तुझे सबसे ज्यादा मजा कहां पर आया, सबसे ज्यादा लुत्फ तुम्हें कहां लिया? तो जिब्रील ने क्या जवाब दिया? सुनो, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ना जन्नत की गलियों में देखा मजा, जो मोहम्मद की तलियों में देखा। ना जन्नत की गलियों में देखा और मजा, जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिब्रील अर्ज करते हैं, मुझे जन्नत में मजा नहीं आया, जन्नत की गलियों में मजा नहीं आया, जो मजा मुझे मेराज की रात अपने महबूब की तलियों में आया। फरिश्तों का सरदार मेराज की रात मेरे आका की तलियां चूस रहा। जब पहली दफा जिब्रील ने तलियां चूसी ना, तो मेरे आका की आंख खुली, आंखें खोल के देखा, दोबारा आंखें बंद कर दी। दूसरी मर्तबा फिर जिब्रील ने मेरे आका की तलियां चूसी, मेरे आका फिर आंखें खोल कर देखते, फिर बंद कर लेते। तीसरी मर्तबा जिब्रील फिर मेरे आका के कदमों को चूसना शुरू कर देते हैं। जब तीसरी मर्तबा कदमों को चूसते हैं ना, तो जिब्रील आंखें खोलते, मेरे आका आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं, जिब्रील कैसे आए, कैसे आए? जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला पाक अभी तो 2 मर्तबा हुआ, मेरा तो दिल ये करता था कि आप बार बार आंखें खोले और बार बार आंखें बंद करें, ताकि मैं बार बार आपकी तलियों को चूसता रहूं। या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज तो अर्शों पर जाकर होगी, जिब्रील की मेराज यहाँ आपकी तलियां चूसते नहीं पड़ेगी। जिब्रील का दिल करता था कि आप बार बार आंखें खोल के बंद करें, ताकि मैं बार बार आपके कदमों को चूसता रहूं। नबी पाक ने फरमाया, जिब्रील कैसे आए? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
ये 70,000 फरिश्ता है, ये जन्नत की सवारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे की मुलाकात का मुश्ताक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठे, चश्मे ज़मज़म पर तशरीफ ले गए, फरिश्ते साथ हैं, जिब्रील साथ है, जन्नत की बुराक साथ है, चश्मे ज़मज़म पर तशरीफ ले गए, वुज़ू फरमाया। अल्लाह ने जन्नत की हूरों को हुक्म दे दिया कि ऐ जन्नत की हूरों, जाओ ज़मीन पर और मेरे महबूब के वुज़ू के पानी को ज़मीन पर ना गिरने देना, बल्कि मेरे महबूब के वुज़ू के पानी को अपने हाथों में उठा के अपने चेहरों पर लगा लो ताकि तुम्हारा हुस्न दुबारा हो जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जिनके कदमों का धूमर है आबे हयात, जिनके कदमों का धूमर है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वज़ू फरमाया, बुराक पेश कर दिया गया। जैसे ही बुराक पर बैठने लगे फौरन पीछे हटे, सवार नहीं हुए। जिब्रील ने अर्ज़ किया, मौला अल्लाह ने आपको इतना मकाम अता फरमाया, ये बुराक हासिल कर दिया गया, जन्नत की जोड़े पहना दिए गए, 70,000 फरिश्ता बाराती बन के इर्द-गिर्द है। आपको अल्लाह मुलाकात के लिए बुला रहा है और आप पीछे बैठे हैं, हिचकिचा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिब्रील से कहते हैं, जिब्रील ठीक है, आज अल्लाह की तरफ से मुझ पर ये नवाज़िशात है, अल्लाह मुझे इस अज़ीम शान मौजज़े से नवाज रहा है, अपनी मुलाकात के लिए बुला रहा है। लेकिन जिब्रील मैं सोच रहा हूँ कल क़यामत के मैदान में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। ए नबी की उम्मत के लोगों, अपने आप पर फख्र महसूस करो। वो नबी जो अर्शों पर रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको उम्मत के गुनाहगारों का फिक्र नहीं है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को कह दे, उम्मत के बारे में बेगम हो जा, बेफिक्र हो जा। हम क़यामत के दिन वाला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, हम क़यामत के दिन तेरे को तेरी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे। हम तेरी उम्मत के बारे में क़यामत के दिन तुझे राज़ी कर देंगे, उम्मत की फिक्र ना कर। नबी पाक बुराक पर सवार हुए और फिर आगे क्या हुआ, अगली कहानी अगले वाक़यात इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि टाइम थोड़ा है और ये मौजू बहुत लंबा है और इसके अंदर बड़े नुक्ते हैं। आज के जुम्मे के अंदर जो बयान फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से बुराक पर सवार होकर निकले, आपकी अगली मंजिल क्या थी, आगे आप कहाँ पहुंचे, रास्ते के अंदर क्या क्या हुआ, इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मे मुबारक में बयान करूंगा। इसके साथ एक दो बातें करता हूँ आपसे, मुख्तसर सा वक्त है। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। आप सबने वोट डालना है, वोट जरूर डालिएगा, वोट जरूर
जरूर डालिएगा, क्योंकि ये वोट आपके पास एक कौमी अमानत है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब आगे मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दें किसको ना दें, ये आपकी मर्जी। मैं कोई सियासी बात नहीं करता, वरना कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि देखो जी ये मौलवी सियासी बातें कर रहा है। तो मैं कोई सियासी बात नहीं करता, वोट जिसको मर्जी दे, लेकिन हम लोग जब वोट देते हैं ना, तो हमारी सोच क्या होती है? हमारी सोच होती है कि फलां बंदे को वोट दे, वो हमारे इलाके के अंदर सड़कें बनवाएगा, फलां बंदे को वोट दे वो नालियां बनवाएगा, फलां बंदे को वोट दे वो स्कूल बनवाएगा, फलां बंदे को वोट दे वो हमारे थाने के कचहरियों के काम करवाएगा। ये सोचकर हम बंदों को वोट देते हैं, लेकिन कभी हमने वोट डालते हुए ये सोचा कि यार फलां बंदे को वोट दे, ये बंदा मुंतखब होके निज़ाम मुस्तफा के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करेगा, ये बंदा मुंतखब होके मुल्क के अंदर मकाम मुस्तफा के हिफाज के लिए काम करेगा। कभी हमने ये सोचा? ये सड़कें बनने से, रोड बनने से, स्कूल बनने से खुदा की कसम खुशहाली नहीं आ सकती। खुशहाली आपके मुल्क में उसी वक्त आएगी जब मुल्क के अंदर नबी का निजाम नाफिज होगा, निजाम मुस्तफा आएगा, मकाम मुस्तफा का तहफ्फुज़ होगा, तो खुदा की कसम आपके मुल्क के अंदर खुशहाली है। और जब आप ये सोचकर वोट देंगे ना कि फलां बंदे को वोट दें, ये नबी के निजाम के लिए असेंबली में जाकर नबी के निजाम के लिए काम करेगा, तो जब वो मुंतखब होकर असेंबली में जाएगा और मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा राइज होगा, तो खुदा की कसम आपके मुल्क के अंदर खुशहाली आएगा। आज हम हुसैनी का दावा करते हैं कि हम हुसैनी है, हुसैन का नाम लेते हैं, मोहर्रम में जलसे करवाते हैं। कभी सोचे आपने कि इमाम हुसैन का और यजीद का क्या झगड़ा है? झगड़ा क्या था? ये झगड़ा सिर्फ वोट का झगड़ा है। यजीद के दौर में भी हुकूमत चल रही थी, हर चीज चल रही थी, लेकिन यजीद ने नबी के निजाम को तोड़ा। तारिकुल निजाम था, तारिकुल सलात था, जानी था, शराबी था, इसलिए इमाम अली मकाम ने उसको वोट दी। तो ये वोट आपके पास एक कौमी अमानत है, इसको देते वक्त सिर्फ अपने जहन के अंदर नजरिए हुसैन को डालें कि इमाम अली मकाम ने अपने बच्चों को कुर्बान करवा दिया, अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी, अपने अजीजों और प्यारों को शहीद करवा दिया, लेकिन किसी तारिक सलात को वोट नहीं दिया, किसी गलत बंदे को वोट नहीं दिया। तो आप भी वोट डालते वक्त ये सोचिएगा कि हम किसे वोट दें, इमाम अली मकाम के किरदार को याद। दूसरी बात आपसे ये करनी है कि ये मदरसा कायम हुआ 2009 के अंदर, 2012 के अंदर यहाँ क्लासें स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन 12-13 सालों में 36 हाफिज़ कुरान हम यहाँ से बना चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है और हम उनको तंजीमुल मदारिस से असरार भी दिलवा चुके हैं। अब हमने ये महसूस किया है कि इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर आस-पास ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कोई मदरसा नहीं, हमारी बच्चियों को दूर दूर जाना पड़ता है। तो इस परेशानी को देखते हुए हमने यहाँ मदरसे के साथ एक सेपरेट अलग इसी मदरसे के ज़ेरे एहतमाम मदरसा अमरुल रऊफ लिल बनात की बुनियाद रखी है, आगाज़ किया, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौलमा आती है, मौलमा बैठती है 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, मोहल्ले की बच्चियों को हिफ्ज़ नाज़रा, दर्से निज़ामी, आलिमा का कोर्स, दीनी मसाइल की तरबियत मौलमा देती है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि ये मदरसा अमरुल रऊफ यहाँ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कायम कर दिया गया है। जिन हज़रात की बच्चियाँ अनपढ़ हैं, कुरान नहीं पढ़ा हुआ, वो अपनी बच्चियों को यहाँ दाखिल करवाएं
आप अपनी खवातीन को भेजा करें। उसके अंदर वुज़ू के मसाइल, नमाज के मसाइल, जनाजे के मसाइल, मस्जिद को औरत को किस तरह ले जाना